तो हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कूलर मोटर का वाइंडिंग डाटा। देखिए, अलग अलग डिफरेंट कूलर मोटर होती हैं, उनका डिफरेंट डाटा होता है। हम गलत डाटा का चयन करते हैं, इसलिए मोटर बहुत ज़्यादा हीट होती है और हमारे पास बहुत सारे ग्राहकों की यही कंप्लेंट मिलती है कि सर मोटर बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, या कुछ टाइम बाद देखेंगे कि मोटर में देखेंगे कि जैसे फफूंदी लग गई हो, ऊपर की तरफ वाइट दिखेगा, जल जाएगी मोटर, या फिर उसके बैरिंग जाम हो गए हैं। ये सब आपकी डाटा की वजह से ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 तरह की मोटर हैं, तीनों अलग अलग, मतलब है तो 18 इंची, ब्लेड भी एक ही चलती है, लेकिन डाटा डिफरेंट हो सकता है। कैसे डाटा लगाएं, इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिए। चलिए अपना उठा लेते हैं फीता, जिससे हम लेते हैं स्टेटर साइज। तो कोई भी फीता हो, तो सिंपल सा फीता है ये, जो कपड़े वपड़े में काम में लिया जाता है। तो इससे आप मोटर की स्टेटर की, ठीक है, इनर डायर, आउटर डायर एंड स्टेटर साइज आप देख सकते हैं। हम देख सकते हैं इस मोटर का भी इनर डायर सेम है, आउटर डायर सेम है, इनर डायर सेम है, आउटर सेम है एंड इनर सेम है, आउटर सेम है। फिर भी सभी का डाटा अलग अलग कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है? अगर हमने डाटा सेम रखा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब बहुत सारे भाई यही है कि कॉपी में लिख के रखते हैं, कॉपी पेन से लिख लेते हैं कि 18 इंची एग्जॉस्ट कूलर मोटर जो कि 24 स्लॉट की हैं, ये डाटा लगा दो उसमें। तो सारी 24 स्लॉट की हैं, सारी 18 इंची है, सारी एग्जॉस्ट हैं, तो सभी में एक डाटा लगाना, इसको बोलते हैं मूर्खता। मूर्खता अगर आप लोग करेंगे तो आपका काम कभी नहीं चलेगा, ग्राहक आपसे नाराज़ होके जाएगा, आपका काम बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट होती है डाटा पे, और डाटा बनता है स्टेटर साइज, स्लॉट की गहराई देख करके, रोटर की लंबाई देख करके। हर मोटर एक जैसा इनर डायर, आउटर डायर हो सकता है, लेकिन स्लॉट की गहराई, स्टैंपिंग साइज अलग अलग होता है, रोटर का साइज अलग अलग होता है। ओके, इसलिए सभी में अलग अलग गेज का चयन किया जाता है, अलग अलग टर्न डाले जाते हैं। तो दोस्तों, इसी वीडियो में आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिर मोटर जलती क्यों है। अच्छा, अब कैसे चयन करें, सीधा सा मोटा बता देता हूँ आसान भाषा में। अब बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं बताने वाला, कोई कैलकुलेटर का कोई यूज नहीं करने वाला, कुछ भी नहीं, सिंपल सा मोटा। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर देख के चलेंगे, थोड़ा सा अगर आपको एक्सपीरियंस है, तो आप इस काम में सक्षम हो जाएंगे। आपकी कूलर मोटर कभी भी नहीं जलेगी, आप सही डाटा बना पाएंगे। तो देखिए, आपको देखना क्या है, सबसे पहले कोई भी 18 इंची एग्जॉस्ट कूलर मोटर आती है, तो 18 इंची, तो ये तो उदाहरण के तौर पे मैंने 3 मोटर ली हैं। कोई भी मोटर हो, सभी में एक समान से आपको चेक करना है, चाहे 18 इंची हो, चाहे 15 इंची हो, चाहे कोई भी हो। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्टैंपिंग साइज उसका क्या है। इनर डायर, आउटर डायर लगभग सेम होता है। तो यहाँ पे इस मोटर का आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा 1.5 इंच आपको दिख रहा है। इस मोटर को आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 इंच से थोड़ा सा कम है, और यहाँ पर इसको आप देखेंगे तो इसका भी देख सकते हैं 1.3 इंच है। तो स्टैंपिंग साइज सबका अलग अलग हो सकता है, किसी का बहुत ज़्यादा पतला स्टेटर है, किसी का बहुत ज़्यादा मोटा स्टेटर है, रोटर की लंबाई बहुत ज़्यादा अलग अलग है, एंड स्लॉट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि स्लॉट कितने गहरे हैं, कि एक स्लॉट यहाँ से यहाँ तक ही है, एक स्लॉट नीचे तक पहुँचा हुआ है। जैसे इस मोटर के स्लॉट थोड़े बड़े दिख रहे हैं, कुछ मोटर आते हैं जिसके स्लॉट और ज़्यादा गहरे दिखते हैं, कुछ मोटर आते हैं जिसके स्लॉट बहुत ज़्यादा छोटे दिखते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बस एक ध्यान देना है, एक चीज़ पे ध्यान देना है, स्लॉट देखने ज़्यादातर इनर डायर और आउटर डायर तो लगभग सेम होता है। तो सबसे पहले आप स्लॉट देखें कि स्लॉट की गहराई क्या है, मोटर का स्टैंपिंग साइज़ क्या है। जैसे ही सबसे पहले देखना है मोटर का स्टैंपिंग साइज़। जैसे आप स्टैंपिंग साइज़ को नोट करते हैं कि 1 इंच है, 1.5 इंच है, 1.3 है, 1.4 इंच है, तो उससे आपको समझ में आता है कि गेज, कि क्या गेज लगना चाहिए। ओके, तो आपको सबसे पहले गेज आपको समझ में आ जाता है। दूसरी चीज़ आप देखते हैं कि स्लॉट में जगह कितनी है तार डालने की, तो आपको टर्न समझ में आ जाता है कि भाई कितने टर्न हम डाल सकते हैं। ओके, तो जैसे मेरे पास ये मोटर है, देख सकते हैं इसके अंदर जो स्लॉट हैं वो इतने हैं कि इसके अंदर हम अगर टर्न डालें, कोयले हम बनाएं, जैसे 4 कोयले रनिंग की बनाती हैं, स्टार्टिंग की बनाते हैं, तो इसमें 110 टर्न भी आ सकते हैं, 120 टर्न भी आराम से आ सकते हैं। तो ऐसी मोटरों में आप क्या कर सकते हैं कि दिख रहे हैं जिसमें जगह काफ़ी ज़्यादा गहरी है और स्टेटर पतला है,
और उसमें जगह ज़्यादा है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, पतला ही गेज यूज करिए, जैसे 28 नंबर गेज यूज करिए और उसमें टर्न बढ़ा सकते हैं, 230 भी कर सकते हैं, 125 या 130 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 125-130 टर्न उसमें आराम से आ जाते हैं, ठीक है, 28 नंबर से कॉपर से। अब आपको डालना उसमें एल्युमिनियम है तो उसमें आप 120 टर्न कर सकते हैं, ओके। तो उसमें आपको गेज भी मोटा करना पड़ेगा, इसलिए टर्न थोड़े से आपको घटाने पड़ेंगे, सीधी बात है। तो वहाँ पे गेज आपको 27 नंबर का यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी मोटर देखते हैं कि जिसके स्लॉट बहुत छोटे छोटे हैं, पेपर डलते ही जगह बहुत कम बचने वाली है ना, तो ऐसे में टर्न आप बहुत कम भी कर सकते हैं, 95 टर्न भी आप कर सकते हैं। 95 टर्न भी काफ़ी है। अगर आपके पास 27 नंबर पड़ा है तो लगभग 95 टर्न या 100 टर्न उसमें आराम से आ सकते हैं। तो इतने टर्न आप कर सकते हैं उसके अंदर, उस मोटर के अंदर, ठीक है। कोई मोटर है कि पतली है, गहरे स्लॉट हैं, ज़्यादा आ सकते हैं तो उसमें ज़्यादा डाल दो, थोड़ा सा तार को थोड़ा मोटा कर दो, नो प्रॉब्लम। स्टेटर अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटा दिखता है कि बहुत ही ज़्यादा मोटा जा रहा है, 1.5 इंच से आस ऊपर जा रहा है, तो उसमें 26 नंबर गेज का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम है तो 26 नंबर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और कॉपर का यूज़ करना चाहें तो वहाँ पे पतला गेज, 1 नंबर पतला 27 नंबर का वहाँ पे आप रनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ता है कि कितना तार डल सकता है और क्या गेज स्टेटर के लिए सही है। मोटा स्टेटर, जितना मोटा स्टेटर होगा उतना आप मोटा गेज डालेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन उसमें स्लॉट की गहराई कम है तो आप टर्न को घटा सकते हैं, गेज को पतला भी थोड़ा सा कर सकते हैं, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। लेकिन जो पतली स्टेटर वाली मोटरें आती हैं वो बहुत ज़्यादा हीट होती है, उसमें देखा जाता है। ऐसी मोटरों के अंदर आपको एक काम करना है, उसमें गेज भी आपको पतला डालना है, टर्न थोड़े से बढ़ा के उसमें डालने हैं, ओके। तो थोड़ा मोटा मोटा चीज़ मैंने आप लोगों को समझा दिया है इस वीडियो के अंदर। अब जो भाई नए हैं तो उनको थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगी, ठीक है। तो उनके लिए एक अलग वीडियो हम बना देंगे, डाटा पे बना देंगे कि भाई ये स्टेटर है, इतने गहरे स्लॉट हैं, इतनी मोटाई है, कॉपर में क्या डालें, एल्युमिनियम में क्या डालें। एक विस्तार की वीडियो होगी जो कि लंबी होगी, हाँ 20 मिनट की वीडियो भी हो सकती है, जिसमें हम डिटेल से आप लोगों को सभी मोटरों की जानकारी दे देंगे। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, जल्द चैनल पे हम अपलोड कर देंगे, ओके। तो उस तरह की अगर आप वीडियो चाहते हैं कि भाई स्टेटर वाइज, स्टैम्पिंग साइज, आउटर डायल, इनर डायल, स्टेटर साइज, स्लॉट की गहराई, सब कुछ देख करके एक वीडियो बनाया जाए, तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, सीधी सी बात है, उसमें डिटेल से समझाऊँगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है कमेंट। और दोस्तों हमारे पास एक मल्टीमीटर है, अभी हमने ख़रीदा है हाल ही में, देख सकते हैं, मेको कंपनी का, मॉडल नंबर है DTT266। ये एक क्लम्प मीटर है, एम्पियर चेक करने के लिए, चाहे समर्सिबल मोटर हो, 3 फेज, सिंगल फेज, सभी के एम्पियर बहुत ईजीली तरीके से ऐसे वायर में डाल दो, चेक कर देंगे। और AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, सारी चीज़ें इससे आप चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा, इसको ख़रीदना है तो कहाँ से ख़रीदेंगे? फ्लिपकार्ट का लिंक नीचे यहाँ पे चित्र दिख रहे होंगे, वीडियो जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसके चित्र आ रहे होंगे, बाय नाउ या शॉप नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, शॉप का, तो उस पर क्लिक करेंगे, फ्लिपकार्ट पे पहुँच जाएंगे, डिटेल देख सकते हैं, जो भी प्राइस सस्ता लगे बाय कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपके कमेंट के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।